आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी सबसे बाहर वाली बाउंड्री है आपके सेल्स की, जो कि सेल्स को हर चीज प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद है किसी भी चीज का अगर वो कुछ चीजों को अपने अंदर से पास आउट कर दे और कुछ चीजों को रोक दे, अपनी मर्जी की चीजों को पास आउट कर देगी और जो चीज उसके काम की नहीं है उसे रोक देगी। अब सेल के अंदर कोई भी फिनोमिना है वो आपके सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही टेक प्लेस करेगा। सेल मेम्ब्रेन ही चीजों का इन एंड आउट करना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, हर चीज सेल मेम्ब्रेन के से करनी है। अब सेल मेम्ब्रेन ये प्रोसेस किस चीज से करता है। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन करता है डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के बाद एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस के साथ साथ आपका एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस के साथ साथ आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये तमाम वो प्रोसेस हैं जिसके जरिए सेल मेम्ब्रेन अपनी चीजें अपनी बॉडी के इन एंड आउट करता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन को। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज का बड़ी जगह से कम जगह की तरफ जाना, मीन कि किसी चीज का किसी भी मॉलिक्यूल का मूव करना उस स्पॉट से जहां पे वो बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स है, इस जगह पे बहुत ज्यादा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस जगह के ऊपर कम है। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का इधर से इस जगह के ऊपर मूव करने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, लेकिन आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का, मीन के एनर्जी यूटिलाइज होती है। डिफ्यूजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डिफ्यूजन में हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर आप या डिफ्यूजन अगर आपके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किसी कैरियर प्रोटीन की मदद से, किसी एक्टिव प्रोटीन की मदद से टेक प्लेस कर रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वही डेफिनेशन है, बस एक चीज का फर्क है और वो फर्क है कैरियर आर प्रोटीन। अगर हम लोग इस डेफिनेशन में फैसिलिटेटेड डेफिनेशन में अगर हम लोग ये वर्ड लगा देंगे कैरियर का या प्रोटीन का तो वो डेफिनेशन हो जाएगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। अगर हम लोग ये लफ्ज नहीं लगाएंगे तो वो डेफिनेशन हो जाएगी डिफ्यूजन की। यही चीज है फर्क दोनों में। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हो गई हमारी डिफ्यूजन की डेफिनेशन। अब दूसरा, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर आर प्रोटीन इज टर्म्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर हम लोग रेट की बात करें, स्पीड की बात करें, तो जो स्पीड होगी डिफ्यूजन की वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कैरियर प्रोटीन का यूज़ हो रहा है। लेकिन ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एग्जांपल है, दोनों में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही प्रोसेस हो रहा है, बस इनमें एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, यहाँ एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपकी मूवमेंट है वाटर की, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
मीन वो मेम्ब्रेन आपकी जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूल पास आउट ना कर सके। अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वो कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, आप प्रैक्टिकली कोई भी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी आप फनल रख सकते हो, आप फिल्टर पेपर रख सकते हो, लेकिन वो अगर सेमी परमेबल होगा उसके अंदर से कुछ चीज़ें गुजर जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं गुजरेंगी। फ्रॉम, इधर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ फ्रॉम लेसर टू हायर टॉनिसिटी। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो है टॉनिसिटी। टॉनिसिटी क्या चीज है? फ्रॉम लेसर सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन। सल्यूट कंसेंट्रेशन से मुराद है, ये देखें, लेसर सल्यूट कंसेंट्रेशन, इससे मुराद ये है कि उस चीज के अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन जो है, जो आपका सल्यूट है वो कम होगा और पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये है आपका लेसर सल्यूट कंसेंट्रेशन। इसे आप ये भी कह सकते हो ज्यादा पानी, पानी ज्यादा और कोई भी सल्यूट आपका कम। टुवर्ड हायर टॉनिसिटी। हायर टॉनिसिटी क्या चीज है आपकी? हायर टॉनिसिटी कहते हैं हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन को, मीन कि आपके जो साल्ट की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। ये पानी कम है और इसके अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अगर आपका पानी मूव कर रहा है उस एरिया में जहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उस साइड की तरफ जहाँ पे पानी की कंसेंट्रेशन कम है, यहाँ पे आप साल्ट को एक सेकंड के लिए छोड़ दो, साल्ट को माइंड से निकाल दो, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस भी आपकी डिफ्यूजन ही है। यहाँ पे सिर्फ आप वर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि आपके डिफ्यूजन में हाइट से लोअर है तो इधर लेसर से हाइट कैसे हो गया। ये भी आपकी डिफ्यूजन ही है। अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। शर्त यह है आपने यहाँ पे ये वर्ड लिखना है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो उधर आ रहा है फ्रॉम लेसर टू हायर, तो बेटा वहां पे आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन इधर लेसर और हायर से मुराद है लेस सल्यूट कंसेंट्रेशन। टॉनिसिटी का मैंने आपको बताया, यहाँ पे डील आपने करना है टॉनिसिटी को, वही डेफिनेशन है, बस टॉनिसिटी का वर्ड आ गया। अगर पानी ज्यादा होगा, सल्यूट कम होगा, तो उसे बोलेंगे लेस टॉनिसिटी या लेसर सल्यूट कंसेंट्रेशन। अगर आपका पानी कम होगा और सल्यूट ज्यादा होगा तो उसे बोलेंगे हायर टॉनिसिटी या हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज का गाढ़ा और पतला होना, जब एक चीज गाढ़ी होगी तो उसके अंदर पानी कम होगा, अगर एक चीज पतली है तो उसके अंदर पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही है आपकी टॉनिसिटी। अब आपकी इसकी एक टाइप्स, 3 टाइप्स है इसकी, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, आइसो का मतलब होता है एक जैसा। आगे है टॉनिसिटी। टॉनिसिटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सल्यूट कंसेंट्रेशन, कि आपके उस बीकर के अंदर, आपके उस सैंपल के अंदर सल्यूट की क्या कंसेंट्रेशन है, उसे हम लोग बोलेंगे टॉनिसिटी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसके अंदर साल्ट की मिकदार, सल्यूट की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कि पानी क्या होगा, कम होगा। इसमें साल्ट की मिकदार ज्यादा है, पानी की मिकदार कम है। ये डेफिनेशन आपने करनी है सल्यूट के मुताबिक। आइसोटोनिक आपका वो सोल्यूशन होगा जिसमें पानी की मिकदार और सल्यूट की मिकदार एक जैसी होगी।
हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके साल्ट की मिकदार या सल्यूट की मिकदार क्या है, कम है, और पानी की मिकदार क्या है, ज़्यादा है। आपका ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, गाढ़ा। ये सॉल्यूशन होगा आपका पतला। ये गाढ़ा क्यों है, क्योंकि इसमें पानी कम है। ये पतला क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पानी ज़्यादा है।